एब्सोल्यूट रेजोनेंस के इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि लीलो ने जैसे ही मदद के लिए कहा था कि वो जाके मदद लेके आएगा तो सभी को रेनफोर्समेंट का लगता है। और इस चीज पर सवाल उठाते हुए होंगलियन कहती है कि सबसे करीबी जो रेनफोर्समेंट है वो 4 स्टार एकेडमी के स्टूडेंट्स हैं, जबकि जिनहुई और जो है वो डार्क केवरन के और भी ज्यादा अंदर वाले हिस्से में है और उनमें से कोई भी समय पे यहाँ पे नहीं आ पाएगा। तो आखिर हम किसको रेनफोर्समेंट मान सकते हैं? तो इस चीज को सुन के लीलो जो होता है मुस्कुराते हुए कहता है कि जब 2 टाइगर्स लड़ते हैं तो हमेशा हर हाल में नुकसान ही होता है। और लीलो की इस बात को जियांग क्विंग समझ जाती है और ये हैरान होते हुए कहती है कि क्या तुम फॉरबिडन एरिया में सील्ड स्पिरिट बीस्ट के बारे में बात कर रहे हो? और इस चीज को सुन के सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं कि लीलो क्या तुम पागल हो गए हो? जबकि ये जो दूसरी होंगलियन जो होती है कहती है कि क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, क्योंकि यहाँ तक कि अगर वो स्पिरिट बीस्ट यहाँ पे आ भी जाता है तो क्या पता शायद वो हमें ही सबसे पहले यहाँ पे मार दे। और आखिर तुमको ऐसा कैसे लग सकता है? और आखिर तुमने कैसे सोच लिया है कि तुम उसको ललचा के हमारे बेस तक ले आओगे? और अब मुझसे ये तो मत कह देना कि तुम इस बहाने को इस्तेमाल करना चाहते हो यहाँ से भाग के जाने के लिए। और क्या सच में तुम्हें ये लगता है कि बेस के खत्म हो जाने के बाद तुम इस चीज से बच के भाग सकती हो? मगर तभी जियांग क्विंग जो थी काफी जोर से अपनी स्वॉर्ड को जमीन में घपा देती है और इस चीज को देख के होंगलियन भी चौंक जाती है। और जियांग लीलो के पास जाके खड़ी होते हुए कहती है कि दूसरी होंगलियन आखिर तुम्हें किस तरह की बात कर रही हो? और क्या तुम्हें सच में ये लगता है कि मैं सीरियसली इंजर्ड हूँ तो मैं तुमसे यहाँ पे निपट नहीं सकती हूँ? और इस बात की होंगलियन को मिर्ची लग जाती है और ये कहती है कि क्या मैं गलत कह रही हूँ? क्या तुम्हें सच में ये लगता है कि वो जो स्पिरिट बीस्ट है वो कोई पालतू कुत्ता है जो इसकी बात को मानते हुए यहाँ पे आ जाएगा? और इसके अलावा फॉरबिडन जोन के बाहर डीन की सील लग रखी है, तो वो जो स्पिरिट बीस्ट है वो किसी भी हाल में वहाँ से बाहर तो नहीं आ सकता है। तो जियांग क्विंग जो होती है कहती है कि वैसे भी अभी का हमारा जो डिफेंस है वो रेनफोर्समेंट के यहाँ पे आने तक टिक नहीं पाएगा और वैसे भी एक तरीके से ये डेड एंड ही है। और अब जब पहले से ये एक डेस्परेट सिचुएशन है तो क्यों ना हम लीलो को ही एक बार कोशिश करके देख लेने देते हैं। जबकि सिर्फ लीलो आसपास के लोगों को देखते हुए सोचता है कि ऐसा दिखता है कि सभी के ख्यालात दूसरी होंगलियन के जैसे ही हैं और यहाँ पे ये लोग बस इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जियांग क्विंग है। जबकि सिर्फ होंगलियन मुंह फेरते हुए कहते हैं कि जो भी हो चलो देखते हैं आखिर तुम किस चीज के साथ यहाँ पे लौट के आ सकते हो। जबकि सिर्फ जियांग क्विंग जो होती है कहती है कि क्या तुम्हें और भी ज्यादा मदद की जरूरत है क्या इस प्लान में? तो लीलो जो होता है बताता है कि मैं पहले ही इस एरिया को स्काउट कर चुका हूँ और मैंने पाया कि बेस के पीछे एक रिवर है जो कि सीधे फॉरबिडन जोन माउंटेन से जुड़ती है। तो मेरे पास जो वाटर रेजोनेंस की पावर है तो बहते पानी के ऊपर मेरी जो ट्रेवल करने की स्पीड होगी तो वो सबसे ज्यादा होगी और मैं इसको मैक्स स्पीड पे ले जा सकता हूँ। इसलिए मुझे किसी भी तरीके की हेल्पर्स की जरूरत नहीं है क्योंकि ऐसे समय पे ज्यादा लोगों के साथ सिर्फ परेशानी ही खड़ी होगी और यहाँ पे रोके अपने आखिरी सांस तक टिके रहना। तो जियांग क्विंग जो होती है कहती है कि ठीक है तुम इस मौके का फायदा उठाओ, क्या पता शायद हमें सरवाइव करने का एक चांस ही मिल जाए, इसलिए जाओ। और फिर लीलो कहता है कि ठीक है मेरे लिए बस यहाँ पे 3 दिनों का इंतजार करना, अगर मैं लौट के यहाँ पे आ सका तो मैं पक्का कोई ना कोई रास्ता निकालूंगा जिससे कि मैं तुम्हें बचा सकूं। तो इस पर जियांग क्विंग जो होती है ये भी कहती है कि तुम्हें भी हर हाल में सफल होना ही होगा, नहीं तो हम सभी ही यहाँ पे मारे जाएंगे। और जो इतने सालों तक कड़ी मेहनत की है लोलिन हाउस को मेंटेन करने के लिए वो बस इसी तरीके से बर्बाद ना चली जाए। और तभी लीलो की टीम से जिनफू कहता है कि कैप्टन आप जाके ये कर सकते हैं, हमें आप पे पूरा विश्वास है। और जो ये लोग इस तरीके से इसको चेयरअप कर रहे थे तो इस वजह से लीलो को भी खुशी होती है। और फिर यहाँ से जाते हुए कहता है कि बस यहाँ पे मेरे लौट के आने तक का इंतजार करना। और जब लीलो यहाँ से चला जाता है तो ये ग्रीन हेयर गर्ल कहती है कि लीलो इस तरीके से बहाना मार के भाग के नहीं जाएगा क्योंकि उसके अंदर भी सिस्टर क्वीन के जैसे ही एक प्राइड है जो कि इसको ऐसा करने से रोकेगा। जबकि एक लड़का कहता है कि उसका जो प्लान है वो वाकई में काफी चमत्कारी है, इसी वजह से कोई भी इसके ऊपर पूरी तरीके से विश्वास नहीं करेगा। हालांकि अगर वो फेल हो जाता है तो इस चीज को लेके सभी लोग क्या सोचेंगे इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि कोई भी इस चीज पे ध्यान नहीं देगा कि मरने वाला क्या सोचता था। इसलिए अभी के लिए सिर्फ वो एक लौटा है जो कि इस तरीके का डिसीजन ले सकता है और वो खुद ही एक लौती उम्मीद है जिसपे हम अपनी उम्मीदें लगा सकते हैं। और इसी तरीके से देखते देखते आधा दिन बीत गया होता है जिसके बाद में फॉरबिडन जोन माउंटेन रेंज के बाहर के इलाके का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे फाइनली हमारा लीलो आ गया होता है। और यहाँ पे आने के बाद ये थोड़ा खुश भी होता है क्योंकि ये जो वाटर रेजोनेंस की पावर को इस्तेमाल करके ट्रेवल किया है तो इसने जितना सोचा था उससे भी ज्यादा
तेजी से यहाँ पे पहुंच गया है। और असल में मुझे इस चीज के बारे में चिंता नहीं है कि आखिर मैं उस स्पिरिट बीस्ट को अपने पीछे कैसे लगाऊंगा, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि एक बार ही जो वो मेरी डबल रेजोनेंस की पावर को देख लेगा तो उसकी अपने आप ही लाट टपकने लगेगी और वो अपने आप ही मुझे खाने के लिए पीछे पड़ जाएगा। जबकि असली चैलेंज है वो असल में प्रिंसिपल की सील है और मेरा मेथड जो है वो होमेज है, क्योंकि मुझे लगता है कि एक किंग स्टेज के एक्सपर्ट का जो मेथड है वो काफी ज्यादा जटिल और अद्भुत होता है। तो अगर मैं जाके उस सील्ड प्लेस पे दस्तक देता हूँ तो शायद इसकी वजह से प्रिंसिपल की तरफ से जरा सी रिएक्शन देखने को मिले, और अगर ये चीज काम नहीं करती है तो सिर्फ मैं अपनी नाजुक सी बॉडी का ही इस्तेमाल कर सकता हूँ, जिससे कि मैं उस स्पिरिट बीस्ट को पागल करके अपने पीछे ललचा के बाहर निकाल सकूं। और ये जो ऑप्शन है ये तो सच में काफी ज्यादा खतरी लगता है, और वैसे भी हारने का तो सवाल ही नहीं उठता है। जिसके बाद लीलो काफी तेजी से आगे बढ़ने लगता है और पलक झपकते सील्ड माउंटेन के पीक पे आ जाता है, जहाँ पे इसकी ठीक नजरों के सामने सील होती है, जिसे देख के सोचता है कि यहाँ पे कुछ एंशिएंट और प्रोफाउंड राइटिंग्स हैं। और अगर उस दिन अगर मैंने खुद अपनी आंखों से इस चीज को नहीं देखा होता तो इन राइटिंग्स के अंदर से जो ऑरा बाहर निकल रहा है तो मुझे इस चीज पे विश्वास नहीं होता, और शायद ही मैं इस चीज को भी इमेजिन कर पाता कि असल में इसको एक किंग स्टेज के एक्सपर्ट के द्वारा बनाया गया था। और लीलो देखता है कि जैसे जैसे इस सील के करीब जा रहा है तो इसको कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है, तो ये भी समझ जाता है कि सील असल में इसको पास आने से नहीं रोक रही है। और इसके बाद लीलो जो होता है पूरी तरीके से बातचीत के लिए तैयार हो जाता है और रिस्पेक्ट पे करते हुए कहता है कि प्रिंसिपल, मैं लीलो हूँ जो कि होली स्टार कॉलेज का एक 1 स्टार स्टूडेंट है, और मैं यहाँ पे इसलिए आया हूँ क्योंकि 13 नंबर का जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है उस पे अचानक से एक डिजास्टर आ चुका है। मतलब कि डार्क केवरेन की डेप्थ से एक एनोमली बाहर निकला है जो कि एक क्लेमिटी लेवल का एनोमली है, और उसने स्ट्रॉन्ग होल्ड के ऊपर अटैक कर दिया है उसको अपने कब्जे में लेने के लिए। इसलिए मैं ये चाहता था कि आप फॉरबिडन जोन में जो स्पिरिट बीस्ट है उसको रिलीज कर दें, जिससे कि मैं उसको लियर करके यहाँ से ले जाऊँ और वहाँ पे उस एनोमली के खिलाफ ले जाके लड़वाऊँ। और वैसे तो ये जो प्लान है काफी खतरनाक लगता है, लेकिन जितना ज्यादा ये बोल्ड होगा उतना ही तो ज्यादा इससे हमको मदद मिलेगी, और इस तरीके से मैं अपनी जान भी बचा सकता हूँ। और वैसे भी एक मरते हुए इंसान की एक आखिरी इच्छा तो पूरी की ही जाती है, और मेरे को खुद को अभी नहीं मालूम कि मैं जिंदा रहूंगा या नहीं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि प्रिंसिपल आपकी जो इतनी ज्यादा अद्भुत पावर्स हैं उससे मुझे मदद मिल सकती है, तो प्लीज आप अपनी पावर्स मुझे सौंप दीजिए। और इतना कहने के बाद भी सील की तरफ से कोई भी रेस्पॉन्स नहीं मिलता है, लेकिन जैसे ही लीलो जो होता है सील को टच करता है तो इसके जो सिंबल्स होते हैं, राइटिंग्स होती है, वो ग्लो करने लगती है और पावर रिलीज होने लगती है। और लीलो जो होता है इससे कहता है कि प्रिंसिपल, अपनी आंखें बंद कर लेने से आप अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भाग सकते हैं। जबकि अंदर ही अंदर लीलो को भी पसीने छूटे हुए होते हैं, जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा होता है और ये सोच रहा होता है कि क्या मुझे सच में जिगरा दिखाने की, इस बेवकूफी करने की जरूरत है, क्योंकि अगर ये टाइगर गुस्सा हो जाता है तो मुझे यहाँ पे इसके शिकार करने से कोई भी नहीं बचा पाएगा। लेकिन तभी लीलो के भी होश उड़ जाते हैं, क्योंकि बिल्कुल भी आवाज भी नहीं आ रही होती है, यहाँ तक कि किसी भी तरीके की हवा की भी आवाज नहीं आ रही होती है। और तभी उस स्टोन के ऊपर हमें काफी बड़ी सी ग्लो करती हुई फिगर को देखते हैं, जिसमें से वाकई में काफी ज्यादा पावर बाहर निकल रही होती है। और ये जो इतनी स्ट्रॉन्ग सी स्पिरिचुअल गोल्डन बॉडी होती है, ये लीलो को देखते हुए कहती है कि तुम तो किंग के इननेट ऑरा के साथ जन्म लिए हो, और अभी से ही तुम्हारे पास 3 रेजोनेंस पैलेस हैं, और इन रेजोनेंस को तो तुमने एक्वायर्ड मेथड से फॉर्म किया है, जो कि वास्तव में काफी ज्यादा रेयर है। और इनकी इन बातों को सुन के लीलो जो होता है काफी ज्यादा शॉक में होता है, क्योंकि इन्होंने तो बस एक नजर भर देखने से ही इनको पता चल गया था कि असल में लीलो के पास 3 रेजोनेंस पैलेस हैं। और ये कहते हैं कि लीलो, तुम तो ली ताई जुआन और तैन ताई लेन के बेटे हो ना, क्यों मैंने सही कहा ना। और इसी के साथ ही फ्रेंड्स हमारा जो एपिसोड है ये यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।